हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड में भी जो है कछपाल का जो है वैकेंसी निकाला गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कछपाल का जो वैकेंसी निकाला गया है इसको जो है कौन कौन भर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक वर्ड देख पा रहे हैं, बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी। ठीक है, ये जो है रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी, इसमें दो तरह की वैकेंसी है। रेगुलर मतलब जो भी कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। बैकलॉग मतलब जो पीछे कुछ छूट गया था उसको भी अभी मिला करके जो है इसमें नियुक्ति किया जाना है। आपको बता दें कि इस फार्म को भरने के लिए जो है महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल हैं। ऑनलाइन फार्म भराएगा और इसी महीने नवंबर महीना से भराना स्टार्ट होगा, दिसंबर तक ये फार्म जो है, स्टार्टिंग वीक दिसंबर तक ये फार्म जो है भराएगा। तो चलिए हम लोग जो है इसमें सारा कुछ जो है जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे भराएगा, कब भराएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा जानकारी हम लोग इसमें लेते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज़ तो है फ्रेंड्स कि इसको भरने के लिए जो है 100 रुपये का जो है फी आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इसमें सीटों की संख्या कितना है। तो सीटों की संख्या है टोटल 1634। ठीक है, जिसमें से नॉर्मल अगर यदि हम बात करें, बैकलॉग और ये रेगुलर दोनों मिला करके जो है 1634 है। अगर यदि हम बात करें कि नॉर्मल सीटों की संख्या कितनी है जिसमें सभी लोग भर सकते हैं, तो वो है आपका सभी अभ्यर्थियों के लिए 1056। अब इसमें आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। अब देखिए, कोई अगर यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए जो है 165 सीट का यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसके बाद जो गृह रक्षक हैं, तो गृह रक्षक के लिए 413 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। उसी तरह से अन्य अभ्यर्थी जो नॉर्मल कैटेगरी के हो गए, हम लोग जैसे कोई भी फार्म भर सकते हैं, पढ़ने लिखने वाला लड़का जो है तैयारी कर रहा है वो सारा भर सकता है, उसके लिए 1056, जिसमें से जनरल में 423 सीट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 275 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति का 106 सीट है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 यानी कि BC 2 में जो आते हैं उनके लिए 63 है, और जो BC 1 में आते हैं उसके लिए 84 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है EWS जिसको कहा जाता है 105, टोटल 1056 सीट। ठीक है, तो ये होगी आपका कि कितने सीटों के ऊपर जो है फार्म भराया जाएगा। इसमें स्पेशल महिला के लिए भी रखा गया है, महिला कछपाल 64 सीट के लिए रखा गया है। ठीक है, जिसमें से वही है भूतपूर्व सैनिक के लिए देखिए 8 सीट है, गृह रक्षक के लिए 20 सीट है, और अन्य अभ्यर्थी जो महिला है स्पेशल उनके लिए 36 सीट है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कितना वैकेंसी जो है, कितने पोस्टों के लिए वैकेंसी जो है निकाला गया है। अब दूसरा चीज़, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं कि इस फार्म को भरने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो कितना रखा गया है और इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो 10वां पास हैं किसी भी मतलब कि होता है ना कि संस्था, रजिस्टर्ड संस्था से, वो इस फार्म को भर सकते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों। सैलरी देखिए लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेकर के 63,200 तक इसमें सैलरी दिया जाएगा। ऑनलाइन फार्म भराएगा। अब इसमें जो है फार्म को भरने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, शारीरिक मापदंड इसमें क्या होगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अनारक्षित, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी से आएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी कि BC 1, BC 2, EWS और जनरल कैटेगरी वाले, न्यूनतम हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है फुला करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में देखिए ST SC वाले जो लोग हैं, हाइट 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना फुला करके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला सभी कैटेगरी के लिए, किसी भी कैटेगरी से है, अगर यदि आपका हाइट 148 सेंटीमीटर है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। अच्छा, आपको हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि इसमें जो है ना सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा। जो लोग फिजिकल में पास होंगे उनका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको फिजिकल के बारे में विस्तार में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिकल में क्या होगा ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा में, कि पुरुष के लिए जो है 1 मील का दौड़ दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1600 मीटर का दौड़ दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में। अगर यदि आप महिला हैं और फार्म को भरे हैं तो आपको भी 1600 मीटर का दौड़ दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको समय मिलेगा 10 मिनट। ठीक है, फार्म को भरने के लिए जो है 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा उम्र की गणना, जिसमें न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम अगर यदि हम बात करें तो कोई भी जनरल कैटेगरी के जो लोग रहेंगे, ठीक है, EWS जनरल कैटेगरी, उनके लिए 25 वर्ष, गृह रक्षक जो रहेंगे होमगार्ड वाले उनके लिए 30 वर्ष, जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे वो 45 साल तक भर सकते हैं,
जो सहायक पुलिस में जिनका हुआ था वो 35 वर्ष तक भर सकते हैं। सहायक पुलिस में कहानी भी ऐसा हो गया है कि जब नियुक्ति हुआ था उस टाइम लगभग 2500 सीटों के ऊपर वैकेंसी उसमें फुलफिल किया गया था, नियुक्ति किया गया था, लेकिन अभी उसमें घट करके सिर्फ 1800 के आसपास बचा हुआ है। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, एक बार न्यूज़ में ये आया था इसलिए आपको बता दिया। तो जो सहायक पुलिस है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भाई लोग, आप इसमें आइए, बढ़िया है, इज्जत प्रतिष्ठा सब इसमें मिलेगा, सैलरी भी अच्छा खासा रखा गया है। उसके बाद देखिए BC1 BC2 जो पुरुष हैं अधिकतम 27 वर्ष तक भर सकते हैं। उसी तरह से जो गृह रक्षक वाले भरेंगे BC1 BC2 में 32 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष तक और सहायक पुलिस 37 वर्ष तक भरेंगे। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, जो महिला रहेंगे 28 वर्ष तक, 33 वर्ष, 45 वर्ष, 38 वर्ष, यहाँ से आप मिला लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका एज के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान के चलिए आप अगर यदि अपने आप को कह रहे हैं कि आप ST में हैं तो आपको सबसे पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप EWS में हैं तो आपके पास एक इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर यदि आप कहेंगे हम झारखंड के निवासी हैं तो आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रयास करिएगा कि जितना लेटेस्ट यानी कि जितना नया से नया टाइम का बना हुआ कागज़ आपके पास रहे वही वाला कागज़ आप डालिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, समझे। तो 19 के पहले जो बना हुआ है उसको आप साइड कर दीजिएगा। अभी जो करंट टाइम में बना हुआ होगा वही सब फार्म को आप जब भरिएगा वही सब कागज़ आपको देना है, समझे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं और इसमें सबसे जो मुख्य चीज़ इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपका फार्म भरने का तिथि। देखिए 7 तारीख 11वां महीना 2025 से लेकर के 8 तारीख 12वां महीना 2025 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। अच्छा 7/11/25 से ध्यान आया कि 7/11/25 जो है लास्ट डेट है सिमडेगा का जो होमगार्ड का जो वैकेंसी निकाला गया था उसका। अगर यदि आप लोग अभी तक नहीं भरे हैं जो सिमडेगा जिला से हैं और फार्म अभी तक नहीं भरे होमगार्ड का तो उसको जरूर भर लीजिएगा। 7 तारीख तक उसका लास्ट डेट है, समझे। और इसमें जो है करेक्शन का भी डेट निकाला जाएगा 11/12/2025 से लेकर के 13/12/2025 तक। ये करेक्शन क्या है, जैसे किसी तरह का कोई त्रुटि हो गया फार्म को भरने में तो इसका लिंक जो है दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आपको सुधार कर लेना है, समझे। तो ये भी आपको एक बार मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि इसमें कंप्यूटर के ऊपर जो है परीक्षा नहीं लिया जाएगा, OMR सीट पर लिया जाएगा, ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा। पहला काम इसमें क्या होगा, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसे कि रनिंग हो गया। उसके बाद जो दौड़ में पास हो जाएंगे, जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, तो जितने लोग फिजिकल में पास होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा में PT और मेंस दोनों पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा चिकित्सीय जांच परीक्षा के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए। उसके बाद आपका नौकरी हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद, समझ गए। तो ये 3 तरह से इसमें आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। देखिए परीक्षा के बारे में भी यहाँ पर लिख दिया है कि परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न, अच्छा हमने जो है आपको गलत बता दिया, सॉरी। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है 3 नंबर मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर की इसमें कटौती किया जाएगा। अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें एक ही परीक्षा होगा, जो फिजिकल पास करेंगे एक परीक्षा पास करिए मुख्य परीक्षा, और आपका आगे तक चला जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें परीक्षा देने की जो अवधि रहेगी वो कितना रहेगा, 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। कितना मिनट, 120 मिनट। कितना प्रश्न रहेगा, 120 प्रश्न। परीक्षा अवधि 2 घंटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 तरह के परीक्षा होंगे, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान। उसके बाद अब क्षेत्रीय भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचमर्णी, जो आप पढ़े होंगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा इसमें पेपर 3 में क्या होगा, पेपर 3 में होगा सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से 50 प्रश्न पूछेगा, सामान्य गणित से 10 नंबर पूछेगा और सामान्य विज्ञान से 20 नंबर का प्रश्न पूछेगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इससे कम वाला ऑटोमेटिक ऐसे भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परीक्षा का स्वरूप। आपको परीक्षा का फी हमने बता दिया, 100 रुपया है, ठीक है। सैलरी इसमें लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा आपको। अंतिम तिथि आपको हमने बता दिया 8/12
7/11 से स्टार्ट होकर के, और उसके बाद 10वां पास इसमें वैकेंसी भर सकते हैं। बैकलॉग और रेगुलर दोनों तरह का वैकेंसी है। आपको प्रयास करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेसिडेंस प्रूफ या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर इनकम प्रमाण पत्र जो है नया लेटेस्ट डेट का होगा वही आपको जो है देना है। ठीक है, इसके अलावे भी आप इसको जो है जाकर के JSSC के वेबसाइट से इसको जो है आप जाकर के इसको जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार फार्म भरने से पहले बढ़िया तरीके से इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, समझे। उसके बाद आप फार्म को भरिएगा। हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट में ही निपटा दें। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करने का, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।